जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। अब हम एक नई केस स्टडी देखेंगे, एक शॉर्ट केस स्टडी। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? तो सबसे पहले काउंट देखो। वाह, 133 का काउंट है, एवरेज बच्चा है ना? एवरेज बच्चा है तो इसको नॉर्मल बच्चे के जैसा बड़ा करो। क्या है? नॉर्मल जैसे बच्चे के जैसा बड़ा करना है। मतलब क्या? स्टडी करे, बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी करे। अब मैं एक इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूँ, प्लीज नोट करें। और इसलिए मेरे सेशन सुनने ज्यादा जरूरी है। कब मेरे को क्या सोच जाए पता नहीं होता। I'll tell you, एवरेज टैलेंट वाला बच्चा बिना डिसिप्लिन के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। एवरेज काउंट वाला बच्चा 100 से 140 के बीच में काउंट है, वो ऑल इंडिया टॉप भी आ सकता है, बट बिना डिसिप्लिन के वो क्लास में भी टॉप नहीं मार सकता। गिफ्टेड बच्चा ना टाइम पास करके मामा के घर पे महीना भर रह के वापस आके टॉप मार सकता है टाइम पास में। बट एवरेज बच्चे को जीनियस बनाने के लिए हैबिट्स और रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। बराबर है? तो ये बच्चा जब भी एवरेज में मुझे दिखता है ना 100 से 130 में, मैं आपको उसको बताता हूँ, तुझे अगर जीनियस बनना है तो तुझे डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, हैबिट्स बनानी पड़ेगी, रिचुअल्स बनाने पड़ेंगे। तो 5M क्लब में आओ, है ना? या फिर और कहीं जाओ, गोल्स प्लान करो, डे का टाइम प्लान करो और अपने आप को मैनेज करो। क्लियर है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट कि ये पहली बार मैंने आपको बताया? कितने लोग ऐसे हैं टाइप करे आए, जरा पता तो चले मुझे। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसकी पर्सनैलिटी लूप है, इंट्रा और इंटर दोनों पे लूप है। अब ध्यान से सुनिए, जहां पे भी इंट्रा और इंटर पे लूप आते हैं ना, ये सच में सज्जन है, शांति प्रिय लोग है ना? आपको इनके साथ जीतना है ना, उनको सिर्फ अनकंफर्टेबल कर दो, मैटर क्लोज। अनकंफर्टेबल कर दो, मैटर क्लोज, है ना? 2-4 बार उनसे खुन्नस कर दी ना, आते जाते उनको घोर से देख लिया, ध्यान नहीं दिया वगैरह वगैरह, वो छोड़ जाते हैं। मैंने बहुत देखा है, एचआर वाले बहुत यूटिलाइज करते हैं ये चीज को। किसी एम्प्लॉय को नमस्ते करना है ना, कुछ नहीं, उसको सिर्फ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देते, 2-3 महीने में छोड़ जाता है वो अपने आप ही। अरे वेटिंग माय पॉइंट, दोनों लूप है तो सीधे साधे लोग होते हैं। बराबर है? और मैं आपको बोलूं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, डायनामिक हो सकते हैं, बट दोनों जगह लूप है ना, तो वो पीपल ओरिएंटेशन उनका बना ही रहता है, पीस सीकर है वो, 0 और 0 2। तो ये बात रखें, बाकी तो आपको पॉइंट्स पता ही है इस पर्सनैलिटी के। आगे देखते हैं। प्राइमरी पर्सनैलिटी लूप है, ये लूप है तो आपको पता है यहाँ पे। बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंट्रा बहुत आगे है, पहले 3 में है, यस, टॉप 3 में इंट्रा है। तो ये लूप है जिसका इंट्रा हाई है ना? एक लूप है जिसका इंट्रा हाई है। तो हाई इंट्रा रिस्पेक्ट डिमांड करता है। ओके, हाई इंट्रा चाहे किसी भी पैटर्न का हो, रिस्पेक्ट डिमांड करता है। और दूसरी बात है कि लूप है तो कंपनी मैटर करेगी, तो कंपनी का आपको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है। और माँ बाप को प्रयास करना है, माँ बाप को प्रयास करना है कि वो अपने बच्चे के जीवन के सबसे बड़े इन्फ्लुएंस बने। जब मैंने ये बहुत रिसर्च करके ये पॉइंट्स बनाए ना, मैं हमेशा बताता हूँ ये मेरा रिसर्च है, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम्स और ये सब। ओके, बहुत बहुत जुगाड़ है। तब मैंने देखा कि मेरे दोनों बेटियों के लूप है, और फिर मैंने मेरी पात्रता बढ़ाने के पीछे लग गया मैं, कि मेरे बच्ची के जीवन में मेरा इन्फ्लुएंस टॉप पे होना चाहिए, ताकि मुझे ये ना पूछना पड़े कि उसको क्यों फॉलो करते हैं, इसको क्यों फॉलो करते हैं। चॉइस ही नहीं है, मुझे फॉलो करना पड़ेगा बिना फोर्स के। अब करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, है ना? जिम्मेदारी, व्हाट्स द वर्ड? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बड़ा इन्फ्लुएंस बनने की, है ना? यस। आगे बढ़ते हैं, पेरेंटिंग हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करना है? लर्निंग स्टाइल। आहा, क्या बात है, ये एक काइनेस्थेटिक लर्नर है। तो प्लीज नोट करें ये केस स्टडी को, अगले फ्राइडे में फुल केस स्टडी को लेंगे, क्योंकि अब तक काइनेस्थेटिक लर्नर नहीं आया था, है ना? फिर भी मैं अभी थोड़ी बात करता हूँ। काइनेस्थेटिक लर्नर है तो सबसे पहली बात, बॉडी एनर्जी, हर चीज में एनर्जी। ग्रॉस ज्यादा है ना, काइनेस्थेटिक बच्चा है तो हर चीज में एनर्जी।
अब इसकी एनर्जी ही इसका नुकसान कर देती है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। मतलब क्या, टीचर बोलती है एक जगह पे चुपचाप बैठ, है ना। इनको तो ऐसा डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना चाहिए, डीएमआईटी वाले डॉक्टर का, दिस चाइल्ड इज काइनेस्थेटिक, प्लीज अलाउ हिम टू मूव एवरी 20 मिनट्स, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट देना चाहिए। बट हमारे सिस्टम में नहीं पॉसिबल ना, बराबर है। तो इन बच्चों को ये बोले कि तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारा, जिसे कहते हैं ताकत है तुम्हारी, बराबर है। हर चीज में एनर्जी लगा देते हैं, बात करेंगे एनर्जेटिकली बात करेंगे। से क्या आपने नोट किया, हमारी कंपनी में भी कुछ ट्रेनर्स है जो काइनेस्थेटिक ट्रेनर है, अरे पूरे हिलते रहते हैं इधर से उधर से, है ना। बाकी वाले ट्रेनर तो दोस्तों हम सीखेंगे, बस सिर्फ गर्दन हिलती है, वो भी ज्यादा नहीं हिलती, आलसी ट्रेनर, लो जीएमएस। हाई जीएमएस वाले तो बस इधर से उधर से ऐसे ऐसे करेंगे, या फिर जीएमएस पे X1 है तो भी, हाँ ओके। सिंपल आर्क जीएमएस वाले लोग भी जबरदस्त एनर्जी डिस्प्ले करता है स्टार लगा के इंटरेस्ट में। हाई जीएमएस वाले ऑलमोस्ट हर जगह एनर्जी ज्यादा लगा देते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इनको क्या करे, बच्चे की उम्र के हिसाब से, अभी मेरे पास तो डेटा नहीं है कौन बच्चा है और इसका क्या उम्र है, ओके मैंने रैंडमली केस स्टडी पकड़ी है ये, ओके। तो फिर भी जीएमएस अगर इतना ज्यादा है तो ये बच्चे को तो पहले तो क्या करे, ब्रेक लेने की आदत डाले बच्चे को, क्या छोटे छोटे स्लॉट्स में स्टडी करे, काम करे, ओके। अगर ऑन द मूव काम करते करोगे तो बहुत अच्छा है, ओके। प्रॉप्स यूज करे तो बहुत अच्छा है, यानी पढ़ते पढ़ते मान लो पेन खेल रहा है, बॉल कैच कर रहा है, पैर हिला रहा है, या फिर ऐसे टिक 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 कर रहा है, अलाउ करो। वॉक करते करते पढ़ता है तो भी बढ़िया है। अब धीरे धीरे इस बच्चे को आदत डालो, एग्जाम तो 3 घंटे की होती है, बैठना पड़ेगा, तो स्टेमिना धीरे धीरे पहले वो मानसिक दृष्टि से स्वीकार करे, क्या मानसिक दृष्टि से, और धीरे धीरे वो बिल्ड करना पड़ेगा, कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है ना। नहीं तो ऑफिस में चले गए, बॉस को बोला आई एम काइनेस्थेटिक, मेरे को 20 मिनट से ज्यादा वाला काम नहीं देना। बॉस बोलेगा तेरे को 20 मिनट की सैलरी दूंगा मैं। है ना। टॉप जोन काइनेस्थेटिक के चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, है ना। तो इनको धीरे धीरे वो आदत लगाए, और इनको क्या करे कि काम के बीच में, यानी आई विल टेल यू, एनर्जी को यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा, एनर्जी को यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा, बराबर है। नॉर्मली ऐसे लोग कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दरवाजे की बेल बजी फटाक से उड़ जाते हैं। कम काइनेस्थेटिक, कम जीएमएस वाला क्या करेगा, वो देखेगा कोई है क्या, तब तक ये 2 बार दरवाजा खोल के बंद करके आ जाते हैं, है ना। एक्टिविटी में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, मूवमेंट की। इवन ये जो मैं हिलता डुलता हूं ना, ये भी मेरे एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन, बराबर है। अब दूसरी बात है, प्लीज नोट करें, नॉर्मली जब ग्रॉस टॉप जोन में होता है ना, प्लीज नोट करें, तो बाकी टॉप जोन में भी हाइपर एक्टिविटी आ जाती है। एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे एग्जाम्पल बताता हूँ, हैव अ लुक। ग्रॉस नंबर 1 जोन है, इंट्रा ज्यादा है, ओके। मैं बेट लगाता हूँ ये व्यक्ति स्वयं से रिलेटेड चीजों में, डिस्कशन में एनर्जी ज्यादा लगाएगी, स्वयं से रिलेटेड चीजों में एनर्जी ज्यादा लगाएगी। और बताता हूँ, यहाँ पे और क्या दिख रहा है आपको, पीपल कनेक्ट ज्यादा है, लॉजिक ज्यादा है, फाइन ज्यादा, बराबर। अभी मान लो लॉजिक ज्यादा है, पीपल कनेक्ट ज्यादा है, ओके। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली लोगों के साथ कनेक्ट करते वक्त भी अपने तर्क में भी एनर्जी लगा देगी, एग्जाम्पल्स बताएंगी, या फिर जस्टिफिकेशन करेगी, या फिर उदाहरण देके समझाएगी, बट उसमें भी एनर्जी लगाएंगी। ग्रॉस टॉप जोन में आ गया ना, वह व्यक्ति उसके बाकी टॉप जोन्स में ज्यादा एनर्जी लगा देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, यानी मतलब लॉजिक है तो बता दिया, ग्रॉस कम वाला बोलेगा छोड़ देगा, हाई ग्रॉस वाला हाई लॉजिक है तो वो अपने लॉजिक को पुश करेगा, है ना, पुश पुश पुश। तो ये बात को नोट करते हैं। दूसरी बात है, चलो यहाँ पे देखते हैं,
तो पर्सनैलिटी की बात हमने की, हमने प्राइमरी पर्सनैलिटी, पेरेंटिंग की बात की, लर्निंग स्टाइल की बात की। तो ग्रॉस लर्निंग स्टाइल है, फाइन भी अच्छा है, ओके। पर यहाँ पे बाकी वाली रेमेडीज देनी पड़ेगी आपको, विजुअल और ऑडिटरी की, है ना, विजुअल और ऑडिटरी की। तो हो सकता है ऑब्जर्वेशन में चीजें मिस हो जाए, स्किप हो जाए, है ना, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, अपना क्या है। तो मान लो 2D कम है, नेचुरलिस्ट कम है, सिली मिस्टेक्स हो सकती है, ऑब्जर्वेशन कम हो सकते हैं, सामने चीजें रखी है, कभी कभी मिस आउट हो सकती है, 4 लाइन पढ़नी थी, 1 लाइन मिस कर सकते हैं। इवन आई विल टेल यू, जब कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, प्लीज नोट करें, बॉडी एनर्जी ज्यादा होती है और ऑब्जर्वेशंस कम होते हैं, चीजें स्किप हो जाती है। और अपने मन की, ध्यान से सुनना, तर्क ज्यादा है, तर्क ज्यादा है, अपने मन का शब्द उधर एज्यूम भी कर लिया, पढ़ भी लिया और सच मान भी लिया। नहीं, भले मैंने पढ़ा था, वहां पे ऐसा ही लिखा था, कर लो बात। है ना। तो यहाँ पे उनको पहले से बताना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके, बार बार बता के, पेशेंस रख के इस बच्चे को आप बताओ कि बेटा तुम्हारी ये स्ट्रेंथ उतनी तगड़ी नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन में थोड़ा पॉज लेना सीखे। ऊपर वाला ही नीचे आ गया ना, पॉज ले, चीजों को ध्यान से देखे। अगर मैथमेटिक्स की बात है तो प्लस माइनस साइन ध्यान से देखे। आदत अगर पहले से लगी है तो गलतियां नहीं करेगा, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स होगी होगी। क्लियर है, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स होगी, चीजें मिस हो सकती है, कलर में खिचड़ी हो सकती है, व्हाट्स द वर्ड, कलर्स में खिचड़ी हो सकती है, या फिर साइंस में खिचड़ी हो सकती है। इवन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा लॉन्ग ड्राइव्स ना करे, हाई स्पीड ड्राइव्स ना करे, ओके। लॉन्ग ड्राइव ना करे, हाई स्पीड ड्राइव ना करे, ऑब्जर्वेशन जोन जब कम होते हैं तो, ओके। इवन मैं आपको बताता हूं, अगर ये व्यक्ति गाड़ी चलाएगी ना, इसका गियर चेंज भी रैपिड होगा, एक्सेलरेशन भी रैपिड होगा, या फिर स्पीड की कम ज्यादा वाली चीजें है वो, उसमें भी एनर्जी रहेगी। इस पे मैं फिर बाद में बात करूंगा, हो सकता है मैं 2-4 फीडबैक्स भी ले लूं, ओके। आगे देखते हैं और क्या यहाँ देखने लायक कुछ, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम, तो लूप वाली सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम लगाओ। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ना W1 है इमोशन पे, ओके, W1 है इमोशन पे। अब ये पॉइंट शायद आप में से कई सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे। नॉर्मली W1 जब इमोशन पे होता है ना, तो ऐसे लोग थोड़े ड्राई होते हैं। अब यहाँ इमोशन कम भी है और W1 भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इमोशन हाई है तो दे आर सॉफ्ट बट विथ सेलेक्टिव पीपल। अब यहाँ इमोशन कम है, इमोशन से लॉजिक ज्यादा है, इमोशन से लॉजिक ज्यादा है, इमोशन में W1 है, पॉइंटेडनेस है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इनको लेबल कर दे कि यार उतनी अटैचमेंट नहीं है, या इमोशन नहीं है, या ड्राइनेस का लेबल लग सकता है। बट प्लीज नोट करें, जब भी वर्ल आता है इमोशन पे, these people are very selective in expressing emotions. थैंक यू, जय श्री कृष्णा, ओके। तो ये बहुत सेलेक्टिव होते, ये ड्राई नहीं होते, पॉइंट, ये सेलेक्टिव होते हैं। इनको वही बोलते हैं ना, वो स्पेशल वाले 2-3 लोग चाहिए, बाकी कुछ नहीं चलेगा, है ना। तो वही जानते हैं कि इनका सच्चा रूप क्या है, तो ये भी बात नोट करें, है ना। अब स्पेशली क्या होता है, अगर मान लो ये टीनेज गर्ल अगर है ये प्रोफाइल में, बराबर है, तो इमोशंस लो है, एक्सप्रेशन सेलेक्टिव है, लॉजिक ज्यादा है, कॉम्बिनेशन देखिए ना, बॉडी एनर्जी ज्यादा है, बॉडी एनर्जी। तो मैं आपको एक बात बता रहा था, अगर मान लो ये प्रोफाइल है और लड़की है, टीनेज गर्ल है, तो ये माता का स्पेशली, अब ये जिम्मेदारी सबकी होती है, बट यार माँ स्पेशल होती है, इसलिए मैं माता को, मैं बिजी नहीं करना चाहता माता को, बट माँ स्पेशल होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये प्रोफाइल है, इमोशंस कम है, वहां पे वर्ल है, स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस है, ओके, तो ये माता की जिम्मेदारी है कि ये बच्चे को हेल्प करे, कुछ खास डिपेंडेबल पीपल जीवन में लाने के लिए, ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए। प्लीज नोट, मेरी ये बात बहुत 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 होगी,
आई टेल यू, हो सकता है ये एक पॉइंट ना इस व्यक्ति के जीवन को आसान बना दे। क्योंकि ये देखो, एज ए काउंसलर मैं क्या करता हूँ पता है आपको? एज ए काउंसलर मैं जीवन के अनुपात में, जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लोगों को देखता हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि इसकी शादी हो गई, किसी कारणवश माता के साथ ज्यादा संपर्क नहीं कर पा रही है, बाकी रिसोर्सेज नहीं है, आई टेल यू, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि ये लोग अपनी भावनाओं के अपने अपने तक रखे, एक्सप्रेस ना करें। और फिर क्या होता है, अंदर भी ज्वालामुखी बाहर भी ज्वालामुखी, और मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, है ना, लोग आपको लेबल करने लग जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था, इमोशंस लो है, वहां पे पॉइंटेडनेस है, W1 है, स्पेसिफिक है एक्सप्रेशंस में, तो और शादी हो गई, किसी कारणवश मम्मा के साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली है या फिर इजीली बात नहीं कर पा रही है। जस्ट थिंक ऑफ इट, और ऐसा हुआ है अभी मेरे यहाँ, तो मेरे स्क्रीन पे तो बहुत सारी महिलाएं हैं, आपने ये अनुभव किया किया है ना? और अगर बाकी भी लोग नहीं जो इजीली अप्रोचेबल, इजीली कनेक्टेबल है, जिनके साथ हम एक्सप्रेस कर सके, तो ये व्यक्ति इमोशन कहाँ लेके जाएगी? और जो मैंने कहा, कभी कभी ऐसे होता है, अंदर भी ज्वालामुखी बाहर भी ज्वालामुखी। कभी कभी ये हो जाता है, लोग हमें लेबल लगाने लगते हैं। मान लो ये मेरी केस स्टडी है, मुझे ही लेबल लग जाएगा, बट ये मेरा स्वभाव नहीं है ना? इवन माता टीनेज में ऐसे व्यक्ति को सिखा सकती है हाउ टू आइडेंटिफाई राइट पीपल एंड हाउ टू शेयर राइट थिंग्स। प्लीज नोट करें, अच्छे लोग ढूंढने कैसे हैं और सही चीजें शेयर कैसे करनी है, जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पुराने जमाने में केवल कथारसिस, जो कि मैं एनएलपी में भी सिखाता हूँ, कथारसिस के माध्यम से लोग ठीक होते थे, अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस किया। कोई इमोशनल बर्डन नहीं, बॉडी हेल्दी है। कथारसिस, इमोशन का एक्सप्रेशन इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। तो ये व्यक्ति को मैं तो ट्रेनिंग देने की बात कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी, फाइन अच्छा, पीपल कनेक्ट अच्छा। अब ध्यान से सुनिए, ग्रॉस अगर अच्छा दिखा ना, और कॉन्फिडेंस अच्छा है, ग्रॉस अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, फील्ड का पर्सन है, फील्ड एक्टिविटी, बैठे बैठे काम नहीं करेगा, हिलते डुलते काम करेगा, उसमें भी पीपल कनेक्ट, लैंग्वेज अच्छा है तो ट्रेनर बराबर, तो ट्रेनर बराबर है। इवन मैं तो ड्रीम करता हूँ ऐसे प्रोफाइल के लोग, अब यहाँ पे इमोशन अगर थोड़ी सी ज्यादा होती, लॉजिक थोड़ा कम होता, इसको मैं ट्रैवल गाइड बना देता, है ना? फिर बोलने वाले लोग, मेहरबान कदरदान आइए, आज आप सबका स्वागत है, आज देखते हैं ताजमहल को शाहजहां की नजर से। हाँ, ये क्या बोले, शाहजहां की नजर से? यस, मैं आपको बताऊंगा वो 3 राज जो किसी को नहीं पता, बस सब लोग उसके पीछे अब ये भाग रहा है धूप में, लोग भाग रहे हैं स्टोरी सुनने के लिए, है ना? तो राजू गाइड सुना होगा आपने, देवानंद का, है ना? तो ये वो वाला है, बट यहाँ पे लॉजिक कम, इमोशन ज्यादा हो तो वो काम कर सकते हैं। अब लॉजिक ज्यादा है, बॉडी एनर्जी ज्यादा है, पीपल कनेक्ट ज्यादा है, लैंग्वेज ज्यादा है, तो यहाँ लॉजिक बेस्ड कोचिंग और ट्रेनिंग भी की जा सकती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमारे पास हर चीज में हजारों ऑप्शन है, पेरेंटिंग कोचिंग में भी 10 ऑप्शन है, जन्म से पहले, बराबर है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पेरेंटिंग की जा सकती है, छोड़ो उससे पहले प्लानिंग, बच्चा कब होना चाहिए, आपका बैलेंस कितना होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, है ना, वो भी कर सकते हैं। लेस देन, बोले बच्चा अब तक बात नहीं कर रहा, उससे कैसे पेरेंटिंग करनी है, 4 साल से नीचे कैसे, 9 साल से नीचे, 14 साल तक, 15 साल तक, 22 साल तक, और फिर जरूरत पड़ी तो 22 से 36 तक भी, हर जगह कोचिंग हो सकती है ना, है ना? अब ध्यान से सुनना, लाडलियों की अलग, लाडलों की अलग, बिगड़े बच्चों की पेरेंटिंग अलग सुधरे बच्चों की पेरेंटिंग अलग, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, बॉडी एनर्जी ज्यादा है, फील्ड की व्यक्ति है, एक्टिविटी कर सकती है, ट्रेनिंग ले सकती है, पूरा दिन भर खड़े रह के सिखा सकती है, बॉडी एनर्जी यूज कर सकती है ना? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
और लॉजिक भी अच्छा है तो एक्सप्लेन भी कर सकती है, अपने पॉइंट को लॉजिकली रख सकती है। अब यहाँ पे एक रिस्क बताता हूँ, हो सकता है ऐसे लोग सामने वाले को बोर नजर आए, और बोले हर बार ये ऐसा तर्क करना जरूरी है क्या, है ना? कुछ चीजों को तो यार छोड़ दो ना, पांडे जी चलने दो। हाँ नहीं बोले, मेरे को ये एक्सप्लेन करो, या तो सुनाओ या तो सुनो, ऐसा भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको मेजर लिमिटेशन तो पता है, यहाँ पे जैसे हमने कहा प्लानिंग पे काम करे और विजुअल जोन पे काम करे। इमोशन पे तो मैं डिटेल में बात कर चुका। ओके, आगे देखते हैं। तो एमआई बेस्ड पेरेंटिंग आपको अंदाजा है, आप पहले वाले लॉन्ग के स्टडीज अगर आपने एक भी देखी होगी तो आपको अंदाजा है क्या बात करनी कैसे करनी है। इमोशन पे बात कर चुका, के का भी आपको पता है, आंखों से डांट सकते हैं इनको, टच से तो कभी नहीं, गलत टच तुरंत पकड़ लेंगे, है ना? प्यार कर रहे हैं या डांट रहे तो तुरंत पता चलेगा, है ना? बॉडी एनर्जी ज्यादा है। ओके, आगे देखते हैं। करियर गाइडेंस की बात मैंने ऑलरेडी कर दी और ये उसका एग्जांपल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये केस स्टडी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और एक क्लैरिटी आई होगी। अब एक विनती करना चाहता हूँ, प्लीज, आपको हमने एक्सेस भी दिया है, बार बार देखें। देखो ये केस स्टडीज होती है ना, कोई भी शिक्षा जो होती है वो भगवत गीता के पठन जैसी होती है। जब भी आप फिर से पढ़ते हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आने से पहले मैं भगवत गीता का अध्याय 9 पढ़ रहा था। ओके, और आज भी, यानी यार मेरे को नहीं पता, याद नहीं इतनी बार मैंने भगवत गीता पढ़ी है, पर आज भी मेरे को कुछ नई चीज मिली और मैं सोचने लगा यार सबसे ज्यादा बार पढ़ चुका, फिर भी ये मैंने मिस कैसे किया। पहले दृष्टिकोण होता है, मानसिक स्थिति होती है, हम वही देखते जो हम देखना चाहते हैं। आज मैं किसी और स्थिति में था, तो आज 90 अध्याय में मैंने कुछ नया सीखा। हो सकता है आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूं, 5M क्लब में या फिर शाम को भगवत गीता में। तो मेरी विनती है आपको, ये केस स्टडीज बार बार पढ़े ताकि आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग हो जाए। और यहाँ पे क्या है, बैकएंड में यार लगा दो, काम करते करते ट्रैवल करते करते, है ना? एखादा किशोर कुमार और या लता मंगेशकर जी का गाना कम सुनो और हमारे गाने ज्यादा सुनो, है ना? और ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना है ना? धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।